सरसों का साग काटने का स्लो और थका देने वाले तरीके के बजाय लकड़ी के स्टूल के ज़रिए अपने आबाओ अजदाद के साग काटने के पुराने और रिवायती तरीके को अपनाते हुए आप 10 किलो साग मिनटों में काट सकेंगे। सरसों का साग छीलने, काटने और पकाने के लिए पूरा दिन दरकार होता है, तब जाके आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इस टाइम टेकिंग यानी घंटों के काम को मिनटों में ख़त्म करने के लिए साग काटने का निहायत ही आसान और तेज़ तरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। सरसों का साग काटने से पहले इसके मोटे डंठलों का छिलका उतार लेते हैं। छुरी या फिर हाथ की मदद से आसानी से इस तरह से इसका छिलका उतारा जा सकता है। इसके डंठलों का छिलका उतारने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप सरसों का साग पकाएंगे तो घोटने में भी आसानी होगी, इसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा और खाने में भी ये मज़ेदार लगेगा और इसके छिलके आपके मुंह में नहीं आएंगे। अगर साग के डंठल पतले और कच्चे हैं तो इसका छिलका नहीं उतारेंगे, इसकी सफाई करेंगे, येलो लीव्स निकाल देंगे और इसकी रूट्स को कट करके और फिर हम पूरा साग काट लेंगे। जैसे कि मैं जो साग लेकर आई हूँ इसके सारे डंठल कच्चे और पतले हैं, तो इसको मैं इसी तरह से कट कर लूँगी साफ़ करके। साग साफ़ करने के बाद इसको काटने के लिए सबसे पहले मैंने इसकी मोटी मोटी गड्डियाँ बनाकर रख दी हैं। जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इससे आप पूरी गड्डियाँ भी आसानी से काट सकते हैं और तेज़ी से। तो टाइम वेस्ट किए बग़ैर मैं आपको बताती हूँ कि इसके ज़रिए आप किस तरह से 10-15 किलो साग आसानी से और मिनटों में काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने लकड़ी का स्टूल ले लिया है। कुछ ज़ुबानों में इसे पीड़ा कहा जाता है, चौकी कहा जाता है या पटरा कहा जाता है। इसका हमें इस्तेमाल करना है लकड़ी का ही होना चाहिए, ये गंदा बिल्कुल भी नहीं है। इससे मैं यूज़ करती हूँ कूलर रखने के लिए सिर्फ़, और इससे मैं दूसरा कोई काम नहीं लेती, तो इसे हम यूज़ करेंगे। अगर आप बैठने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पटरे के ऊपर इस तरह की लाइनें होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा अब लकड़ी का बना होगा तो लाइनें होंगी और फिर हमें एक आरी लेनी है। अब इस आरी को इस स्टूल के साथ फिक्स करना है, यानी इसके साथ जोड़ना है। इसके लिए आपको स्टूल को तोड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ बांधना नहीं पड़ेगा। बहुत ही इजी तरीका आपके साथ शेयर करूंगी आरी को उसके साथ लगाने का। अगर आपके पास छुरी है, बड़े साइज़ की छुरी है, लंबी छुरी है, तो आप छुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इतनी बड़ी छुरी नहीं थी तो मैंने आरी ले ली है और इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसी का मैं इस्तेमाल करूँगी। आपने जस्ट ये करना है कि स्टूल को सीधा करना है और स्टूल के बीच में जो लाइनें हैं, गैप आ रहा है, इसके अंदर इस आरी को फंसा देना है। आरी पतली होती है, आसानी से चली गई है। छुरी अगर आपके पास पतली है तो उसे आप इस तरह से फिक्स कर दें इसके अंदर, बस इतना ही करना था। और ये देखें हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टूल बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं आपको हर तरह से दिखा रही हूँ, ये देखें। और इसको आप इस तरह से थोड़ा स्लांट कर दें, थोड़ा सा यानी कि लिटा दें। अब ये एक बेहतरीन सा हमारे पास टूल बनकर तैयार हो गया है साग काटने का, और इससे इतनी जल्दी तेज़ी से साग कटेगा, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगने वाला है। ये देखें, मैं आपको हर तरह से दिखाऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये मैंने लगाया किस तरह से है। छुरी को आप फिक्स करेंगे तो उसके नीचे भी दस्ता होता है पकड़ने वाला, तो उससे भी आसानी से फिक्स हो जाएगा। और आरी के साथ मैंने कागज़ लपेटा हुआ था तो उसके ज़रिए भी आसानी से फिक्स हो गया है। आपके पास छुरी है तो आपने उसका इस्तेमाल करना है। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा साग काटने का टूल बनकर तैयार हो गया है और इससे आप देखिएगा मिनटों में साग कट जाएगा। अभी मैं आपको आगे शेयर करती हूँ। पुराने ज़माने में इस तरह का एक टूल यूज़ किया जाता था जिसे दराती कहा जाता था। सब्जियाँ, गोश्त, हर चीज़ इससे मिनटों में कट जाती थी बहुत ही आसानी से। मेरी अम्मी के पास भी इसी तरह की एक दराती है जिससे वो गोश्त की बोटियाँ बनाती हैं, सब्जियां काटती हैं, और वो तकरीबन 50 साल से ज़्यादा ही पुराना है क्योंकि वो मेरी नानी इस्तेमाल किया करती थी और फिर नानी ने अम्मी को दिया। तो अम्मी के पास मैंने देखा है और वो क्या ज़बरदस्त मुझे ये चीज़ लगती है। तो अब तो शायद मुश्किल से ही ये बाज़ार में मिलता हो, शायद मिल ही जाता हो, लेकिन बहुत कम लोगों के पास ये है। जिनके पास पुराने हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यू अब कोई भी नहीं इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हमने अब बहुत ही आसानी से एक टूल बना लिया है और इससे अब आप देखें
कैसे झटपट हमारा सारा साग कटकर तैयार हो जाएगा। बस आपने साग की गड्डी उठानी है और हाथ की हथेली से साग को इस तरह से होल्ड करना है, रखना है हाथ ऐसे, और साग काट लेना है बहुत ही बारीक और आसानी से, और बहुत ही जल्दी इस तरह से साग कट जाता है। अगर मार्केट में आपको ये टूल मिल जाए, दराती मिल जाती है सब्जियां काटने वाली, तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें साग, पालक और सब्जियां काटने के लिए। और अगर नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। कितना आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है मैंने। सिर्फ एक स्टूल लेना है लकड़ी का और उस पर छुरी को इस तरह से फिक्स कर दें, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही काम कर रही है जैसे कि एक सब्ज़ी काटने वाली दराती करती है। मिनटों में आपका साग इस तरह से कट जाएगा। मोटी मोटी गड्डियाँ लें आप और आसानी से इस तरह से सारा साग काट लें। वो झंझट ही नहीं है कि आप पतली पतली सी इसकी बंच बनाएं, छोटी छोटी सी इसकी गड्डियाँ लें और फिर छुरी से उसको आराम आराम से काटें। ये झंझट ही नहीं है। आपने बस गड्डी उठानी है और इस तरह से कटर से सारा साग आसानी से कट जाता है। बहुत ही कम टाइम लगता है इस तरह से काटने से। शहरों में ऐसी चीज़ों से कम ही लोग वाकिफ़ होते हैं। मेरी अम्मी के पास भी नानी के ज़माने का रखा हुआ है, तो वो जब भी इसका इस्तेमाल करती थी गोश्त काटने के लिए या साग काटने के लिए, तो हम इतना एंजॉय करते थे, देखते थे और मज़ा आता था कि वो कितने आराम से काट रही हैं और जल्दी जल्दी से उनका सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो मैंने आज से पहले सिर्फ देखा ही है, कभी काटा नहीं था, इसका इस्तेमाल नहीं किया था और ना ही ये मेरे पास है। तो ये मैंने बना लिया है और फर्स्ट टाइम ही आपके सामने काट रही हूँ, और इतनी जल्दी जल्दी और मोटी मोटी गड्डियाँ आसानी से रही हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे तो ये इसका इस्तेमाल करते हुए। मलाई की तरह सारा साग मिनटों में मैंने काट के साइड पे कर दिया। पंजाब में ये आसानी से मिल जाता होगा साग काटने वाली दराती, और वहाँ की ख़वातीन भी अच्छी तरह से इससे वाकिफ़ होंगी और बहुत ही माहिराना तरीके से इसका इस्तेमाल भी करती होंगी। तो जिनके पास ये नहीं है वो इस तरह से हैक कर लें, स्टूल और छुरी का इस्तेमाल करके इसको बना लें, क्योंकि इसके बनाने से आपकी सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजर जाएंगी और आप घंटों का काम मिनटों में ख़त्म कर पाएंगी। साग खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार तो होता ही है और साथ में इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। जितनी भी ग्रीन वेजीज़ हैं ये हमारी हेल्थ के बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं, हेल्दी होती हैं। साग खाने से आपके अंदर आयरन की अगर कमी है तो आयरन की कमी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप हफ्ते में 2 बार इसे बनाकर खा लेते हैं, आप इसे बनाकर रख लीजिए और इसे गर्म करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन ख़वातीन के चेहरे पर झाइयाँ हैं तो वो लगातार कुछ महीनों तक इसे बनाकर खाएंगी तो उनके चेहरे की झाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये आयरन डेफिशिएंसी को ख़त्म करता है और ज़्यादा जो वजह है झाइयों की वो डेफिशिएंसी ही होती है। तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। सर्दियों में इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। सर्दियों में ये पालक और साग का आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी भी गर्म रहती है। यानी साग खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। और आप देख सकते सामने मैंने कुछ ही लम्हों में ढेर सारा साग काट लिया है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी। तो अगर आपके पास ये टूल नहीं है सब्ज़ी काटने का, साग काटने का, तो आपको मैंने सिखा दिया है, आप इस तरह से बना सकते हैं, घर में हैक कर सकते हैं साग काटने के लिए। तो आप इस तरह से अगर बना लेंगे तो आपकी सर्दियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुजर जाएंगी और आप साग जैसी मज़ेदार डिश से फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।